Uh, as you know that yesterday actually we got a communication from our higher education department for conducting this International Women's Day, and simultaneously we also got a communication from district administration to conduct this uh, International Women's Day. We had a online meeting with district administration. So it's on this back. We were thinking that today, we along with the NSS, NCC, and mostly the women folk here, we are in this meeting hall today. Although this program would have been conducted on a large scale in the auditorium. So anyway, I thank you all for coming here. Although the attendance is very settled, we are having here female participants. First of all, let me tell you that this, as per the various issues regarding these women, particularly we are here highlighting women rights, gender equality, and women's contributions. We are having a lot of women's contributions. So that's also highlighted on this day. So our college will be conducting now this International Women's Day from 8, today is 8, and it will be culminated on 12th. So we are having on Monday, we are having a medical camp here where we will be having a health team. So they will be giving a brief about the various health related issues, particularly with regard to women. Today we are also having health officials here from health department. They will also deliberate on this theme about the issues regarding women. But इसकी जो थीम है, मल्टीपल थीम्स हैं, एम्पावरिंग वुमेन, इक्वल राइट्स, इक्वालिटी की बात इसे कहते हैं, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की. अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे वुमेन्स डे पे, इक्वालिटी का मतलब है कि हर मर्द और औरत के बीच में कोई फर्क नहीं है हुकूक के हिसाब से. अलग अलग हुकूक हो सकते हैं लेकिन इक्वल इन टर्म्स. अब इक्वालिटी कैसे हम दे सकते हैं? पहली इक्वालिटी है कि एजुकेशन. अब एजुकेशन एम्पावर करती है तो पर इल्म छु गाश, हम कश्मीरी में कहते हैं कि इल्म एक नूर है और जिसके पास से गया ये नूर तो उसने काफी खास. अब रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में सबसे बेहतर मौका होता है कि अलावा भी ज़िंदगी में कई शोबे ऐसे हैं जहाँ पे हमें अपनी बच्चियों को एजुकेट करना होता है, अपनी वुमेन folk को. एक उनमें से एजुकेशन में है कि उनको हम हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी औरतें, बहुत सारी जो बच्चियाँ हमारी होती हैं उनको हेल्थ एंड हाइजीन का उतना कंसेप्ट नहीं होता है. एक बेसिक हाइजीन का कंसेप्ट तो होता है लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी होते हैं जहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. हेल्थ का मतलब एक सेहतमंद आसन गो नहीं बीमार कहें कि बीमार कहें तो सेहतमंद गो ना. हेल्थ का मतलब होता है कि हम हर लिहाज से एक जिस्मानी तौर, रूहानी तौर, मेंटली, फिजिकली हर लिहाज से सेहतमंद हो. ठीक. अब इसको हम हाइजीन कहते हैं, यम चीज़ का सफाई. अब हाइजीन की बात क्या है, हाइजीन कैसे अचीव किया जा सकता है? यम मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस आम हालतन में अस क्या पज पन्ने रोजमर्रा जिंदगी में कर. ठीक. अब उनमें से एक मैं आपको स्टोरी की शक्ल में आपको इंस्पायर क्या कहानी यह 100 वरी ब्रो लेडीज आयरलैंडस मज रोजान, तमिस नाम मैरी मेलन. मैरी मरियम तम लिखान मैरी. यह गई पत्त यह बड़ गई रोजगार किस तलाश वो आयरलैंड पे अमेरिका वो तत गई अमीर गरन मज बत रनान, बत शुन रनान तिमन गरन मज. क्या वरी गई 3-4 वरी गई मज गई 5-8 वरी गई तत आव वुचन यमन गरन मज गसान रन तिमन मज तिहन बचन मज तिहन मर्दन मज टाइफाइड गसान. यथ जाय गई अख जासूस त्रान यह क्या गरन मज जॉर्ज सोपर नाव. तम कर इन्वेस्टिगेशन, तम वोन दोपन काज हसा शायद यह लेडी क्या हर कुन गरन गसान रन. जब इन्वेस्टिगेशन की गई दोपुक है अमिस यह हसा कैरियर कमिच अमिस जिसमस मज टाइफाइड, मगर यह बेमार पान गसान कह जो साइंसस वन कैरियर यानी यह दूर पान से पकना पान बेमार गसान कह. तो फिर हुकूमत ने कुछ फैसला लिया, कहा कि इसको 3 साल के लिए बंद करेंगे. पत् यह त्रवक यल तम कंडीशन नसा वन हेक कुन गरस रन कह. ठीक.
लेकिन कुछ साल बीतते हैं, ये अपना नाम मैरी मेलॉन से मैरी ब्राउन रखती है, पत गस हस्पताल में तत एज कुक, क्या हस्पताल में खेने वाला में एज कुक। अब कुछ अरसा गया तो हॉस्पिटल में भी क्या हो गया, ये टाइफाइड देखने को आया। जब पता चला कि कौन है तो यही है। रीजन क्या है कि क्या है टाइफाइड। अब टाइफाइड गसान ज्यादातर ये साथ जब हम वॉशरूम से निकलते हैं, हमारे हाथ अच्छे तरीके से हम जब हाथ को नहीं धोते हैं, अच्छो रूट जिसमें कितने वायत ये जरासीम ये गंद आसन तम के जरिए। तो यहाँ पे सबक क्या मिलता है, क्योंकि हमारी माँ सेटअपस में होना चाहिए माज भी नहीं जाता रहना, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पे मर्द खाना पकाते हैं, मगर ज्यादातर कम वो अगर एक लेडी सफाई का जब उसको उतना ख्याल नहीं होगा सही ना जब तो उसका एक रीजन ये है कि जब जो बच्चियां बड़ी होती हैं हम उनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक बच्ची जब आपके पास आएगी इसमें जब 12-13 साल की हो तो जो दुनिया का जो कुदरती निज़ाम जो खुदा सब उनमें जो मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल स्टार्ट होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन फूड हैबिट लाइफस्टाइल हम देखते हैं कि जो हमारी बच्चियां है अर्धा वो बुथन दान बॉडी पे एबनॉर्मल ग्रोथ गसान तालिक मस हमान सब वन नॉर्मली आम जबान के बर्ड गवान आम हालत में, लेकिन उन चीजों का खास ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि ये काज हो सकता है, रीजन हो सकता है PCOS। बहुत सारी फीमेल स्टाफ भी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं, तो जैसे उन्होंने ओपनली अभी डिस्कस किया, तो ये ऐसी जो डिजीज होते हैं इनसे जो होती है, अगर हम हेल्थ एंड हाइजीन को उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी चीज़ों का हमें एक्चुअली प्रिंसिपल सर ने मुझे जो बोला जो टॉपिक डिलीवर करने के लिए वो ब्रेस्ट कैंसर, मगर पहले मैं स्टार्ट करूंगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन से, जो कि सर ने स्किप कर दिया कि इसने बोला कि हेल्थ डिपार्टमेंट। पहले हम जो हम देखते हैं अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन जब हमारे पीरियड्स होते हैं, हमारी फीमेल यहाँ पे पहला मेंस्ट्रुअल हाइजीन रहेगा, सेकंड रहेगा ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद रहेगा मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल जो हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, हम क्या क्या चीज़ें उसमें स्किप करते हैं, लाइक किसी के 2 दिन होते, 3 दिन होते, 4 दिन होते हैं, उनमें सबसे पहला हेल्थ एंड हाइजीन। पहले एक तो इंसान क्या करता है, पहले खाना पीना छोड़ देता है उन दिनों में, अपने सेहत का ध्यान नहीं रखता है। उसमें हमें सबसे पहली चीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखना है। एक वेल बैलेंस्ड डाइट हमें खाना है, जैसे हम नॉर्मल खाते खाना पीना चाय वाय, उसके अलावा हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करना है। और उनमें क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, उसमें हमें कैफीन, जो क्रैम्प्स वगैरह, पेन वगैरह हमें होता है, वो चीज़ें अवॉइड करनी, लाइक कैफीन है, टमाटो वगैरह, जिन चीज़ों से अल्टर होती है पेन, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में एक मेन चीज़ जो है वो है एब्ल्यूशन, वुजू जो हम करते हैं, जिस टाइप हम वॉशरूम जाते हैं वुजू करना, वुजू हमें हमेशा चाहिए सोप वाटर, बट सोप नहीं, नॉर्मल सोप नहीं। अगर आप डायरेक्टली पानी से, हमारा वेजिनल pH वो तो बैलेंस रहना चाहिए, नॉर्मल सोप से बिल्कुल वुजू नहीं करना है। अगर करते हैं हम pH बैलेंस, जो हमारे वी वॉश वगैरह वो आते हैं, मार्केट में आते हैं, डिफरेंट वॉश आते हैं वेजिनल वॉश के लिए, वो हमें यूज करने। और वुजू कैसे हमें करना, स्टार्टिंग यह मर्द खराब एमसी मर्द खसन गोस खराब गो नजर गो बस चूंकि बहुत बेबाक इसलिए बोला ये कि मे जनान सत मर्द हजरात तवे गो मर्दन पे अपने गरेबान में झांक कर हमने देखना है, आर वी परफेक्ट? अगर हम परफेक्ट हैं तो मेरी जो शरीक हयात है वो परफेक्ट। अगर उसमें कोई नुक्स है, मुझे ये नुक्स उसमें नहीं देखना है, मुझे ये नुक्स किस में देखना है, मे ये नुक्स वो पानस मद क्या अगर अमिस शरारत खो कुछ चीज पे पन मिसाल अमिस एक पहलू है इसका, और दूसरा पहलू जब हम देख रहे हैं औरत के मुकाबले में कि जन्नत इक्वलिटी गोडनेथी कोर में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यह से तुम मतलब हाफ नसब तुम कत तुम जुड़वान कर जुड़वा बच्चे जवान हेल्थ वर्कर शोबस सब इस जायगोट जायगोट या गई या एक्सपर्टलाइज गो एट ए टाइम बच्चे तुन गो अगर तुन निमो अगर फॉर एग्जाम्पल वो जुड़वान भाई पे या जुड़वान भाई या जुड़वान बहन
یم چھ واریاہ مشکل گژھان آئیڈینٹیفائی کرٕنۍ. بہٕ کَرٕ تۄہہِ سۭتۍ اکھ شیر اکھ مےٚ سۭتۍ اوس کالجس منٛز اوس اَسہِ سۭتۍ لڑکہٕ پران تِم ٲسۍ بانڈی پورہٕکۍ ناو اوس تِمن الگ الگ مگر یِژ پھِر تِم اَسہِ بہٕ چھُس تۄہہِ کران اکھ أکِس ڈیوٹی اگر اکھ چھُ ہیلتھس منٛز یِمن چھِ بیٚیہِ لۄکٕٹۍ تَس یِمن چھِ کانٛہہ وَنان ٹوٹھ تٔمِس وَسُن چھُ وَنان یہِ ہسا چھُ تۄہہِ ٹُوِتھ گوٚو یہِ چھُ تیٚلہِ سانہِ بدلُک حِصہٕ چھُنہ گوٚو یِم خصلت کٔمِس منٛز چھِ مےٚ منٛز چھِ یِمے خصلت کٔمِس منٛز چھِ یِمے خصلت چھِ أمِس منٛز ٹھیٖک چھا گوٚو اَمہِ پتہٕ چھُ وٕچھان أسۍ وۄنۍ یِژ پٲرۍ أسۍ وۄنۍ جنڈر اِکوِٹی مساوتٕچ بات چھِ کران زَنٮ۪ن ہٕنٛز چھِ اکثر شکایت روزان یِم ییٚتہِ یِم چھِ وَنان گۄڈنیٚتھٕے پاپا یا ابوٗ ژٕ چھُ زیادٕ گژھان بَیہِ یہ چھُنہٕ آسان چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھو پتہٕ ییٚتہِ چھِ پیرنٹس چھِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پیار چھُ اکھ مول أمِس نہ بچی اِوٕن کہِ کٲشرِس منٛز چھِ اکھ کہاوت اکھ اَسہِ کہِ یِژ پٲرۍ یہِ کوٗر چھَنہٕ اَسہِ نکھٕ تہِ والان ییٚلہِ یہِ پنُن گرٕ تہِ چھِ گژھان گوٚو یہِ چھُ أمِس آسان اٹیچمنٹ اِژھٕے یوت مول چھُ وَنان کہِ اگر زن یہِ چھُ کٲشُر پیار آسان تیوٗتاہ گوٚو گۄڈنیُکُے چیٖز وٕچھو أسۍ کہِ أسۍ چھِ أمۍ سُنٛد یہِ کران اَتنَس اِکنالیج ڈاکٹر صٲب بہٕ کرٕ تۄہہِ سۭتۍ باتوں پہ ہم خیال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا دن ہے آج کے دن برابر ہم اکنالج کر رہے ہیں تکیازِ کورِ ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز ٲسِن یہِ نشہِ ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز ٲسِن یہِ ماجہِ ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز ٲسِن یہِ ہشہِ ہٕنٛدِس صوٗرتس منٛز ٲسِن یہِ زٔنۍ بہرحال چھِ یہِ کنٹربیوٗٹ کران مردٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ بہٕ چھُس ونان بہٕ چھُس اکنالج کران وٕچھ حظ مےٚ کیٛاہ ترِ فِکرِ یِژ پھِرِ بہٕ یور چھُس واتان 6 بجہِ مےٚ چھِ واتان چاے تہِ برونٛہہ کُن مےٚ چھِ ژوٚٹ تہِ واتان برونٛہہ کُن مےٚ چھُ بتہٕ تہِ واتان برونٛہہ کُن اَمہِ پتہٕ چھِ مےٚ یِژ اکٕے کٲم آسان کرٕنۍ مےٚ چھُ آرام آسان تراوُن اَمہِ پتہٕ چھِ آسان گرِکۍ لٔگمٕتۍ کتھ سۭتۍ بانہٕ چھلنس سۭتۍ بستر تراونس سۭتۍ ڈُنگنس تراونس سۭتۍ اور یہ ساری کنٹریبیوشن آپ کی ہے ورلڈ وائڈ چاہے ایز اے ہاؤس ہولڈ لیڈی چاہے ایز اے ٹیچر چاہے ہم ایز اے سائنٹسٹ ہمارے اب نیکسٹ جو پروگرام ہے اس کا وومن ہیلتھ اویئرنیس کیمپ ہوگا بچوں سے میں کہوں گا شرماؤ مت آج بھی اگر کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ ہیلتھ ورکر سے بلا روک ٹوک کر لیجیے گا 11 کو اس کو ٹیوزڈے کو یا منڈے کو ہمارا ہیلتھ کیمپ بھی یہاں پہ ہوگا اس میں بھی آپ شیئر کریں گے وہ اسپیشلی فار ہیلتھ کیمپ ہوگا ہماری بچوں کے لیے اور جو ہمارے جو ایڈجسٹنٹ ولیج ہے ان کے لیے لیکن اس وقت میں گزارش کروں گا ان کو خالدہ جی کو اور سبزیاں جی کو بھی کہ ہمارے یہاں پہ ایک کارنر ہی ہے گرلز کارنر الگ سے ہے گرلز کارنر الگ سے ہے کچھ دوائیاں وہاں پہ اگر آپ کی وساطت سے بھی وہاں پہنچے اور جو ہم ایک فرسٹ ایڈ سینٹر ہمارا چل رہا ہے اس کے لیے ہم الگ سے بھی دوائیں اگر آپ کی طرف سے گرلز کی نسبت سے کچھ دوائیاں یا سینیٹری پیڈ وغیرہ وہاں پہ رہیں گے ہمارے کالج میں کوئی حرج نہیں ان کے لیے ہمارا الگ سے واش روم ہے الگ سے کمرہ ہے نماز پڑھنے کے لیے ہم نے ان کو الگ جگہ رکھی ہے پورا ہم نے ان کو یہ رکھا ہے کوئی اسکیم اگر ایسی ہوگی تو اس طریقے سے آپ ڈونیٹ ریگارڈنگ جو ایشوز ہیں وہ ٹچ کیے چاہے وہ ان ٹرمز آف ان دا لائٹ آف قرآن ہو یا ان دا لائٹ آف سائنس. It is Jamila Akhtar, Jamila Shoban. She completed her graduation in 2024 and her cricket journey started from this college. She represented our college at University of Kashmir where she played a major role in making our college, in taking our college to quarterfinals. And because of her exceptional skills, she got selected for All India Inter-University Championship that took place at Himachal Pradesh. And her cricket journey did not stop here. Rather, she also represented our college in different inter-college events that took place either at GDC Baramulla or at GDC Lola, and she played a major role in bringing Neuralist to this college. And as I said, that her journey in cricket continued to shine. She also represented J&K national team at national level at Punjab and Kolkata. And currently she has joined Cricket Academy of Pathanas at Ludhiana. And I'm very much sure that she will, in the coming year, she will get selected for national team of India, Indian cricket team. And I'm very much hopeful that she will also get selected for women IPL in the coming year. And I'm in regular contact with her. She is highly talented, and let me tell you, her cricket journey started from this college. उससे पहले उसने कभी इंटर कॉलेज या क्रिकेट इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था.
So I, on the behalf of my sports department, on the entire GC Kupwara, I congratulate you for this great for this great achievement, and I hope that we wish may all your dreams and dreams be followed by all what you are dreaming of, and you will make our entire Kashmir proud at international level. So thank you so much, and let me मैं यहाँ पे एक announcement करना चाहता हूँ. अभी मैंने प्रिंसिपल सर से भी परमिशन ली. On the behalf of sports department, the sport department has decided to give her a cash award of 1,000 rupees, and thank you so much. कि फेलिसिटेशन सेरेमनी होने जा रही है, तो इसके लिए मैं पहले दावत देना चाहता हूँ मिस जोरदार तालियां के लिए. विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा. प्रोग्राम होता है, उसमें हमारे जो NSS वॉलंटियर्स हैं उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है. तो इसीलिए हमने ये भी मुनासिब समझा कि आज भी इसमें ज़्यादातर हमारे फीमेल स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे आज फेलिसिटेट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा इफ्रा परवीन, तो उनके लिए जोरदार तालियां. और इसी के साथ हमारी दूसरी NSS वॉलंटियर है सीरत नबी, और इनके लिए भी जोरदार तालियां. इसी के साथ हमारी और एक NSS वॉलंटियर है ताहिरा बानो. तो इसी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक बार फिर दूसरी हमारी NSS वॉलंटियर है रुकैया हमीद. और इसी के साथ है रिफत नजीर, उनके लिए भी जोरदार तालियां. जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहब भी कह रहे थे कि हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन ये बहुत ज़रूरी है, खासतौर इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे की मैसेज है. तो इसीलिए अब प्रिंसिपल साहब की रिक्वेस्ट पे हमने यहाँ पे इनके डायरेक्शंस पे हमने यहाँ पे अब फेलिसिटेट करना है कि जिनका बहुत ही ज़्यादा हेल्थ एंड हाइजीन में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहता है. तो वो हमारे यहाँ पे जो स्वीपर्स हैं, तो उनको मैं दावत देना चाहूँगा. सबसे पहले मैं सारा सुल्तान को यहाँ पे वो भी यहाँ पे आ जाएँ, और आप वहाँ से आ जाएँ. और एक वो अपने जो इमोशंस है वो कंटेन नहीं कर पाई, तो इसलिए वो यहाँ से चली गई. सर आप इसके लिए बार बार कि सोन डांट तमन सारा खाल सफाई छो कहें, मगर यह कोरन खास कर वन अगर खाल कि कॉलेज तुंद साफ सुथर कह. एक दार जोरदार तालियां. जोरदार तालियां. यह सारा दो दग क्या कॉलेज अवेलेबल अब 4 चांद बख्शी, तो उनमें हमारी यहाँ पे रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. तो जिनने यहाँ पे अभी इस प्रोग्राम के हवाले से हमें यहाँ पे आगाह किया इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, तो इसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा जो हमारी रिसोर्स पर्सन थी सबरीना सी. तो आप यहाँ से आइए, तो आपको भी हमारी एप्रिसिएशन. सब्जियाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, हमारी बच्चों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बट कीप बी इन टच विद आवर गर्ल्स. थैंक यू. जोरदार तालियां. इन्हीं के साथ हमारी खालदा यासीन, तो खालदा यासीन को मैं यहाँ पे मदद करना चाहता हूँ कि उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन के लिए.
Give her a big round of applause. Khalda ji ka. खालदा जी से मेरी ये गुजारिश है, जिस तरह पिछले साल हमारी बच्चियों को फायदा मिला था, तो इस साल भी कुछ ऐसी स्कीम लीजिए, कम से कम 10-10 हज़ार का तो इनका फायदा हो। जोरदार तालियां. खालदा जी सीनियर मोस्ट गयो यति तस्य एम्प्लॉई जिस तरह इमन परमानेंट कॉलेज वन, और इसके बच्चे मैं आपको बता दूं, आप इसको ये नहीं देख लेना कि ये शायद लकड़ मुलाजिम कॉलेज है, इसके बच्चे जो हैं ये बाहर पढ़ते हैं, लिहाजा इसी के लिए नहीं, इसको बोलते हैं वुमन एम्पावरमेंट। किस तरह ये अपने बच्चों के लिए इतनी सारी कुर्बानी देती है, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो ये अपना ज़ाती बच्चों की नशोनुमा के लिए करें, उसके लिए इनकी ज़ोरदार तालीम की कंट्रीब्यूशन खालदा जी हो खालदा जी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं. बड़े इमोशनल गई सोन, मगर इनके बगैर मैं आपको बता दूंगा यम तयम जन छ इमो बगैर छ कॉलेज साफ कहीं बेक भी इमन जोरदार तालियां Bismillahirrahmanirrahim. Respected Principal Sir, esteemed faculty members, distinguished guests, dear students, and all who are present over here. It is a great honor for me to stand before you today to express my sincere gratitude on this remarkable occasion of International Women's Day. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to our esteemed Principal Sir, Professor Dr. Abdul Rashid Malik, for his continuous support and encouragement in organizing such an meaningful events that inspire and enlighten us. A special note of appreciation to our distinguished speaker, Dr. Shaukat Ahmed Malik, for his insightful address on this year's theme, Empower Every Woman, Equality, Progress and Inclusion. His words have truly deepened our understanding of the significance of women's empowerment in shaping a just and progressive society. We are also immensely grateful to the honored guests from the Health Department and from the Social Welfare Department for their valuable awareness session on the health precautions and diseases, and also about the schemes, and their guidance will sharply help us take better care of our well-being and encouraging the healthier society. To our respected faculty members, both teaching and non-teaching staff, your unwavering support and presence have added great value to this celebration. Your role in nurturing your minds and fostering an environment of learning and equality is truly commendable. A heartfelt thank you to our students whose enthusiasm, participation and energy made this event lively and impactful. You are the torch bearers of future, where women's empowerment is not just a theme but a lived reality. Lastly, I extend my appreciation to everyone who contributed directly or indirectly to making this event a great success. Your dedication and efforts have made today's celebration meaningful and inspiring. On this special day, let us all reaffirm our commitment to gender equality, inclusion and progress. Let us empower and uplift one another today and every day. Thank you all once again. Wishing you a very happy International Women's Day.